किराया बाकी रहने के कारण एक बार तो मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल भी दिया था। बाद में इसकी खबर अखबारों में छपी तो सरकारी अमला पहुंचा और मकान मालिक को पता चला कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। ऐसे राजनेता को राजनीति का रत्न कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो पीएम और केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद अपने लिए एक छोटा सा घर न बना सका और किराए के मकान में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। जी हाँ, कुछ ऐसे थे हमारे देश के कार्यवाहक के रूप में तीसरे प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह वीडियो मेरे एक व्यूवर की रिक्वायरमेंट या कहूँ एडवाइस, जिन्होंने हमारे एक वीडियो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की 5 रोचक कहानियाँ सुनकर रो पड़ोगे पर कमेंट करते हुए कहा, देश के तीसरे गुलजारी लाल नंदा की भी थोड़ी इज्जत कर लो। उनके इस कमेंट पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश का पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, प्रत्येक प्रधानमंत्री हमारे लिए आदरणीय है। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मैं उनको अपनी इस वीडियो के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पेंशन लेने से मना कर दिया था। आज के राजनेता पेंशन और तनख्वाह के पीछे मरे जा रहे हैं। वहीं पर गांधीवादी गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। एक बार विदेश मंत्री भी बने थे। आज़ादी की लड़ाई में गांधी के अनन्य समर्थकों में शुमार नंदा को अपना अंतरिम जीवन किराए के मकान में गुजारना पड़ा। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 500 रुपये की पेंशन स्वीकृति हुई थी। उन्होंने इसे लेने से यह कहकर मना कर दिया था कि पेंशन लेने के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी। बाद में मित्रों के समझाने पर कि किराए के मकान में रहते हैं तो किराया कहाँ से दोगे, उन्होंने पेंशन कबूल कर ली थी। सियालकोट, लाहौर, इलाहाबाद में नंदा ने पाई थी शिक्षा। 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में जन्मे नंदा प्रारंभिक शिक्षा सियालकोट और लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान के हिस्से में है। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद से उन्होंने कला संकाय में पोस्ट ग्रेजुएट किया। वहीं से कानून की डिग्री भी हासिल की। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। उनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा था। राजनीति में भले ही आज वंशवाद का बोलबाला है, लेकिन नंदा ने अपने संतान को राजनीति में नहीं आने दिया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने पेशे के तौर पर शिक्षण कार्य अपनाया। मुंबई के नेशनल कॉलेज में वे अर्थशास्त्र के लेक्चरर बने। अहमदाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वे लेबर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी 1922 से 1946 तक रहे। 1932 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान और 1942 से 44 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली बुलाया गया। जी हाँ, नंदा जी मुंबई विधानसभा के 2 बार सदस्य रहे थे। पहली बार वह 1937 से 39 तक और दूसरी बार 1947 से 50 तक विधायक चुने गए थे, जिनके जिम्मे श्रम एवं आवास मंत्रालय का कार्यभार था। तब मुंबई विधानसभा होती थी। 1947 में नंदा की देखरेख में ही इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। मुंबई सरकार में रहते नंदा जी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन ऐसा किया कि उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली बुला लिया। वह 1950 से 51, 1952 से 53, 1960 से 63 में भारत के आयोग, जो कि अभी नीति आयोग है, के उपाध्यक्ष रहे। भारत की पंचवर्षीय योजना में उनका काफ़ी योगदान माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री होते थे। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रहे। योजना मंत्रालय में वह तकरीबन साल भर रहे। वह 1964 तक केंद्रीय मंत्री बने रहे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नंदा जी 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दोनों ही मौके दुखद परिस्थितियों के कारण आए। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के निधन पर और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर। उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व सीनियर कैबिनेट मंत्री होने के कारण सौंपा गया था। उनका पहला कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा तथा दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। नंदा जी पहले 5 आम चुनावों में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित थे।
वह तन मन से गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। बुढ़ापे के बावजूद वे भारत सेवा समाज से जुड़े रहे। इसके संस्थापक वह खुद ही थे। नंदा जी ने नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की थी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद नंदा जी को एहसास हुआ कि राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही, यह बदल गई है। उन्होंने इसे देश के लिए घातक बताया। राजनीति में अपराधी तत्वों बढ़ते वर्चस्व से वे चिंतित थे। उन्होंने कहा था, आपराधिक स्तर की राजनीति देश के लिए कैंसर के समान घातक साबित होगी। नंदा ने राजनीति के साथ लेखन में भी अच्छा काम किया। देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उन्हें 1997 में और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें विभूषित किया गया। उनका निधन 100 वर्ष की उम्र में 15 जनवरी 1998 को हुआ। उन्हें एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी राजनेता के रूप में याद रखा जाएगा।